हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत खाना काबा में हुई थी, ये तो सभी जानते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त क्या क्या वाकयात रूनुमा हुए थे? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत कैसे हुई? आपकी वालदा जब आपको लेकर आ रही थी तो मक्के के लोगों ने आपसे क्या सवाल किए थे? और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालदा फातिमा बिन्त असद ने उन लोगों के सामने कौन सा खुतबा दिया था? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत का ये पूरा वाकया आज हम तफसील के साथ आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नाजरीन, हजरत अली की नूरी तख्लीक, सुरूर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ पैदाइश आलम व आदम से बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन इंसानी शक्ल व सूरत में आपका ज़हूर 13 रजब बमकाम खाना काबा में हुआ। आपकी माँ फातिमा बिन्त असद और वालिद अबू तालिब थे। आप दोनों तरफ से हाशमी थे। मुवर्रिखीन आलिम ने आपके खाना काबा में पैदा होने के मुतालिक कभी कोई इख्तिलाफ जाहिर नहीं किया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की खाना काबा में विलादत एक ऐसी हकीकत है जिस पर न सिर्फ शिया बल्कि तमाम बड़े अहले सुन्नत मुवर्रिखीन और मुहद्दिसीन का भी इत्तेफाक है। जब हजरत फातिमा बिन्त असद को हमल के 9 माह और दर्द ज़ह महसूस हुई तो आप अपने घर से निकलकर मस्जिदुल हराम आए और बैतुल्लाह का तवाफ किया। फिर आपने तस्बीह और विलादत के लिए दुआ की और दुआ में ये कहा, परवरदिगार, मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ और तेरी नाजिल की हुई हर किताब और तेरे भेजे हुए हर रसूल पर ईमान रखती हूँ। मैं तेरे और तेरे जद्द नामदार इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कलाम पर ईमान रखती हूँ जिसने तेरे उस कदीम घर को बनाया था। मैं तुझे तेरे अंबिया, मुरसलीन और मलाइका मुकर्रबीन का वास्ता देती हूँ और तुझे इस अमानत इलाहिया का वास्ता देती हूँ जो कि मेरे सदफ़ इस्मत की जीनत है। मेरे लिए विलादत के मरहले को आसान फरमा। सईदा की दुआ खत्म हुई और दीवार काबा का कलेजा फट गया। इसके बाद बीबी काबा में दाखिल हुई। फटी हुई दीवार दोबारा मिल गई और सैयदा ने वहां हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। हम सब इस बात से आगाह हैं कि काबा का दरवाजा मौजूद था जहां से इंसान काबा में दाखिल हो सकता था, लेकिन कुदरत ने दरवाजा न खुलवाया। इसके बजाय दीवार काबा शक हुई ताकि इमाम अली अलैहिस्सलाम की आमद की वाज़ेह निशानी दिखाई जाए और कल कोई ये न कहे कि फातिमा बिन्त असद मसरूफ तवाफ थीं और जब वक्त विलादत करीब आया तो आप दरवाजा खोलकर अंदर चली गईं। खाना काबा का वो हिस्सा जहां से दीवार शक हुई थी उसे रुकने यमानी कहा जाता है। तारीख में कई बार काबा की तामीर हुई, लेकिन मोजज़ाती तौर पर वो दराड़ हर बार जाहिर हो जाती है। आज भी खाना काबा के इस खास कोने पर चांदी की कैले लगी हुई हैं और ये जगह मुस्तजार के करीब है जहां दुनिया भर से ज़ायरीन तबरकन हाथ लगाते हैं। बहुत से हुज्जाज कराम इस दीवार का बोसा लेते हैं और इससे अपने सीने को मिस करते हैं और वहां खड़े होकर खुदा से दुआ मांगते हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस वक्त अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और यजीद बिन कानब बैठे हुए थे और बनी हाशिम और बनी अब्दुल उज़्ज़ा बैतुल्लाह के सामने बैठे हुए थे कि इतने में फातिमा बिन्त असद वहां आई। उस वक्त उन्हें हमल के 9 माह पूरे हो चुके थे। बीबी बैतुल्लाह के सामने खड़ी हुई। उन्हें दर्द ज़ह लाहक था। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर दुआ की थी, जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं। अलगरज बीबी काबा के अंदर चली गईं। फटी हुई दीवार दोबारा मिल गई जबकि दरवाजा बंद था। हजरत अबू तालिब को जब इत्तला मिली तो वो अपने साथ अपने खानदान के अफराद को भी लेकर आए और कोशिश की कि किसी तरह से काबा का दरवाजा खुल जाए और खवातीन को बीबी की मदद के लिए भेजा जाए, लेकिन दरवाजा न खुल सका। उससे उन्हें यकीन हो गया कि ये मामला खुदा की तरफ से है। बीबी ने अंदरूनी हालात यूं बयान किए कि जब मैं काबा में दाखिल हुई तो मैं कुछ देर अंदर सुर्ख मरमर पर बैठी। इतने में मेरा फर्जंद अली अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। मुझे इसकी विलादत से किसी दर्द और तकलीफ का एहसास न हुआ। अलगरज अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालदा माजदा 3 दिन तक काबा में रहीं। ये खबर पूरे मक्का में फैल गई और तमाम लोग इस वाक़े के मुताल्लिक गुफ्तगू करने लगे। लोग मस्जिदुल हराम में जमा हुए ताकि इस हादसे की नौइयत मालूम करें। जब तीसरा दिन हुआ तो हजरत फातिमा बिन्त असद इसी मकाम से बाहर आईं जहां से वो दाखिल हुई थी और आपने अपने हाथों पर चांद से भी ज्यादा हसीन बच्चे को उठाया हुआ था। वहां पर मौजूद मजमुआ बीबी की तरफ बढ़ा। उस वक्त बीबी ने मस्जिदुल हराम के सहन में ये खुतबा दिया। हजरत बीबी फातिमा बिन्त असद ने हाजरीन से खिताब किया और ये इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह ताला ने मुझे अपनी मखलूक में से चुना है और मुझे पहली खवातीन पर फजीलत दी है। अल्लाह ताला ने आसिया बिन्त मुज़ाहिम को मुंतखब किया
लेकिन उन्होंने एक ऐसी जगह पर अल्लाह की पोशीदा इबादत की जहां इस्तिरारी हालत के बगैर खुदा नहीं चाहता कि इस मकाम पर इसकी इबादत की जाए। अल्लाह ने मरियम बिन्त इमरान का इंतखाब किया। जब उनके यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी तो उन्होंने भूख मिटाने के लिए वीरान जगह पर एक खुश्क खजूर को हिलाया था और इससे ताज़ा खजूर गिरी थी। अल्लाह ताला ने मुझे भी इस पर फजीलत दी है और मुझसे पहले तमाम जहानों में जितनी भी औरतें गुजरी हैं उन सब पर मुझे फजीलत दी है, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को खुदा के कदीम घर में जन्म दिया है और मैंने वहां 3 दिन कयाम किया। इस अरसे में मैं जन्नत का रिज्क और वहां के फल खाती रही। इस तफसील के बाद इस वाक़ये के वकू पजीर होने में कोई शक बाकी नहीं रहा और खुदा की कुदरत और इसके इरादे पर ताज्जुब करने की गुंजाइश ही बाकी नहीं रही। अगर खुदा अपने वली की विलादत के लिए जमीन के अफजल तरीन हिस्से का इंतखाब कर ले तो फिर इसमें ताज्जुब का क्या मकाम है।